हनीमून पर ले जाकर अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने वाली सोनम रघुवंशी को होगी फांसी। लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बच सकेगी सोनम। जी हां, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी केस में एक नया मोड़ सामने आया है। 16 दिन से लापता सोनम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ 4 लोग और गिरफ्तारी हुई है। सोनम की गिरफ्तारी के बाद अब उसे फांसी देने की भी तैयारी हो चुकी है। जो केस पिछले 16 दिनों से उलझा हुआ था, उसमें अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। राजा रघुवंशी की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी पत्नी सोनम ने ही कराई थी। हेलो दोस्तों, मैं हूं फैज और आप देख रहे हैं द इंडियन आइज। आखिर ये सब कैसे हुआ? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? कैसे हुई राजा रघुवंशी की मौत? अब सोनम को क्या सजा दी जाएगी? ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। लेकिन उससे पहले आपको कहानी की शुरुआत जाननी होगी। कैसे कहानी शुरू हुई थी ये? कैसे हुई राजा रघुवंशी की मौत? हत्या कैसे की गई? हमारे देश में एक जगह है मेघालय, जहां हर तरफ फैली हरी भरी वादियां, झरने, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके बीच से गुजरती सड़कें आपको किसी फिल्म के सीन जैसा महसूस कराएंगी। शायद इसी वजह से इंदौर के रहने वाले कपल राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी अपने हनीमून के लिए मेघालय जाने का प्लान करते हैं। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी ने 11 मई 2025 को सोनम रघुवंशी से शादी की थी। इसके बाद दोनों पति पत्नी 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए थे। 22 मई को दोनों शिलांग के मावलियाट गांव स्थित शिपारा होम पर ठहरे थे। लेकिन 23 मई को उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। दरअसल 20 मई को राजा और सोनम गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, फिर कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। असम में 2 दिन घूमने के बाद 22 मई को राजा और सोनम शिलांग में पहुंच जाते हैं। वहां के एक लोकल रेंटल एजेंसी से वो लोग एक स्कूटी किराए पर लेते हैं और उसी स्कूटी से आसपास की कुछ जगह घूमते हैं। अगले दिन यानी कि 23 मई की सुबह 5:30 पर वह लोग अपने होटल से चेकआउट कर लेते हैं। वह लोग अपने लगेज बैग को स्कूटी में कैरी करके घूम नहीं सकते थे, इसलिए उनके पास जितना भी कीमती सामान था उसे वे छोटे बैग में डालते हैं और बाकी लगेज उसी होटल में रिसेप्शन में छोड़ देते हैं। फिर वह लोग उसरा हिल्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि शिलांग से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचने के बाद दोपहर के 1 बजे से 1:30 बजे के करीब सोनम अपनी सासू माँ से बात करती है। यह राजा और सोनम का आखिरी कॉल होता है, क्योंकि 1:47 पर जब राजा के बड़े भैया सोनम को कॉल करते हैं तो सोनम का मोबाइल रिंग तो होता है, लेकिन कोई रिसीव नहीं करता। राजा का फोन तो पहले से ही स्विच ऑफ था, लेकिन 24 मई को सोनम का फोन भी बंद हो जाता है। अब ये क्लियर हो जाता है कि 1:30 से लेकर 1:47 के बीच ही कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है। राजा के भाई विपिन तुरंत शिलांग पहुंचते हैं और वहां होटल जाकर वहां से पूछताछ करने पर उनको पता लगता है कि राजा और सोनम तो 23 मई सुबह 5:30 बजे ही वहां से चेकआउट करके चले गए थे और उनका लगेज अभी तक होटल के रिसेप्शन में ही है, जिसको अब तक कोई लेने नहीं आया। यह बात सुनने के बाद विपिन को पूरा यकीन हो गया था कि राजा और सोनम के साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो गई है। जरूर वे दोनों किसी मुसीबत में हैं। करीब 50 रेस्क्यू टीम बनाई जाती हैं, जिनमें लोकल्स, पुलिस, SDRF, NDRF और NGO के लोग मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। जहां लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, वहां ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से सर्च ऑपरेशन चलता है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से काम बहुत मुश्किल हो जाता है। 2 जून यानी लापता होने के 10 दिन बाद जहां स्कूटी मिली थी, वहां से 25 किलोमीटर दूर एक बॉडी मिलती है। हाथ में एक टैटू बना हुआ था और उसमें राजा लिखा हुआ था। जब पुलिस ने विपिन को ये बॉडी दिखाई तो विपिन ने पहचान लिया, ये तो उनके भाई की ही बॉडी है। सबका जो डर था वो सच हो जाता है, हाहाकार मच जाता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह केस अब और भी उलझ चुका था। राजा के परिवार वालों ने बताया कि वह घर से निकले थे तो उनके गले में एक सोने की चेन थी और 2 वेडिंग रिंग्स और एक डायमंड ब्रेसलेट था, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए थी। लेकिन पुलिस को जो मिला था, एक सफेद कलर की शर्ट, एक पेंटाप्राजोल की टेबलेट, एक वीवो का टूटा हुआ फोन और राजा की स्मार्ट वॉच। लेकिन सोने की चेन और दोनों रिंग्स और ब्रेसलेट गायब है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए पता चला कि किसी धारदार हथियार से राजा की हत्या की गई है, क्योंकि उसकी बॉडी पर निशान और घाव थे और उसको मारकर नीचे खाई में फेंक दिया गया था।
जैसे ही ये बात मीडिया के जरिए सोशल मीडिया पर पहुंची, लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और वे सड़कों पर उतर आए। विरोध और प्रदर्शन शुरू हो गया। जनता के भारी दबाव के बाद पुलिस ने तुरंत विशेष जांच टीम SIT का गठन किया और सोनम की तलाश को प्राथमिकता दी। लेकिन इस मामले की दिशा पूरी तरह से बदल गई थी जब एक स्थानीय गाइड अल्बर्ट PD ने पुलिस को बताया कि 23 मई को उसने राजा और सोनम को 3 युवक के साथ फॉल्स की ओर जाते हुए देखा था। फिर पुलिस ने वहां के CCTV चेक किए और सोनम के कॉल डिटेल्स चेक किए गए। यूपी और इंदौर के अज्ञात नंबरों से बात की हुई पाई गई। पुलिस को संदेह हुआ कि सोनम ने ही इस हत्या की साजिश रची है। इसी बीच 4 जून को सोनम ने खुद गाजीपुर के एक ढाबे से फोन करके आत्मसमर्पण किया। उसने बताया कि वह डरी हुई थी और उसे जान का खतरा महसूस हो रहा था। पुलिस ने फौरन उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी और पुलिस भी हैरान रह गई। सोनम ने झूठ बोलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सख्त सवालों और सख्ताई की वजह से झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सका। धीरे धीरे सच खुद ब खुद बाहर आने लगा और सोनम ने इस सच्चाई को कबूला और पूरा सच बाहर आ गया। शादी के बाद भी वह लगातार अपने प्रेमी राज कुशव के संपर्क में थी। सोनम और राज कुशव के बीच एक गहरा रिश्ता था। वह दोनों ही राजा की जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते थे। सोनम ने अपने बयान में बताया कि उन्होंने मिलकर इस हत्या की तैयारी की थी। इसके बाद राज कुशव ने अपने 3 दोस्तों विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद सिंह कुर्मी के साथ इस हत्याकांड को मिलकर अंजाम दिया। जब पूरा सच जनता के सामने आया तो पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग राजा रघुवंशी की निर्मम हत्या को लेकर न्याय की मांग करने लगे। लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और मशाल जुलूस निकाले गए। लोगों का साफ कहना है यह कोई आम क्राइम नहीं था, यह प्लान करके की गई बर्बर हत्या है। ऐसे लोगों को उम्र कैद नहीं, फांसी की सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में डर बने और कोई भी पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जान लेने की हिम्मत ना कर सके। और अगर आप भी चाहते हैं कि राजा रघुवंशी को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि प्यार के नाम पर कैसे एक इंसान की जान ली गई। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि यहाँ हम आपको दिखाते हैं दुनिया की कड़वाहट और सच्चाई।